अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल HT स्किल्स। तो जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने HEC एहसास स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिल कर दिया है तो उसमें इंटरव्यू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। एंड वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे क्लासमेट्स थे या कुछ कोई और दूसरे डिपार्टमेंट के जो पहले ये इंटरव्यूज़ वगैरह देकर आए हैं, काफ़ी कुछ उसमें रिजेक्ट भी हो चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आता है जिसको आपको समझना चाहिए वो होती है आपकी ड्रेसिंग। क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ ऐसे लोग बातें करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ऑल टाइप की कुछ ड्रेस पहन कर जाते हैं, शूज़ भी नहीं पहन कर जाते हैं, कोई मोबाइल भी नहीं लेकर जा रहे हैं और ऐसे वैसे कुछ कह के आएंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट नहीं होगी। पर यहाँ इस पॉइंट पर आप बिल्कुल ही गलत हैं। कहने का मकसद यही है कि आप थोड़ा सिंपल होकर जाएं, मीन्स कि ना ही ज़्यादा ओवर ऐसी कि कोई ड्रेस ओल्ड पहन कर, ठीक है ना ही मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल ही कोई हाई लेवल की ड्रेसिंग पहन कर जाएं, कोई महंगे से शूज़ पहन कर जाएं या क्या, नॉर्मल होकर जाएं। कोई अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल बहुत ही एक्सपेंसिव है तो किसी दोस्त से सिंपल एक मोबाइल लेकर, बहुत ही सिंपल नहीं, मीन्स कि जाहिर सी बात है 20,000 तक जो होती है वो भी एक सिंपल ही कही जाती है, तो आप वो फ़ोन लेकर जा सकते हैं। पर आप ऐसा कह नहीं सकते कि मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। मेरा फ्रेंड था जो कि ऐसे ही गया था, उसके बाद जो अपनी खुद की मोबाइल थी ना वो थोड़ी ओल्ड थी, ठीक है, तो उसको उन्होंने रूड होकर कहा कि ये हमें दिखाने के लिए ऐसा करके आओ, तो ठीक है। अब सेकंड बात हम करते हैं, वो पहली बात ये तो अब कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक आपको समझ भी आ चुका होगा कि आपकी जो ड्रेसिंग है आपकी ये सोच बिल्कुल ही गलत है कि हम बहुत ही सिंपल सी ड्रेसिंग, शूज़, मोबाइल भी नहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड थिंग कि सेकंड कोई सी एक बात है। अगर ऐसा होता है कि आपकी जो डेटा है, मीन्स कि आपके फादर की कोई ऐसी जॉब थी जिसमें उसकी सैलरी आपने तकरीबन 20 या 30 हज़ार कम बताई, तो ये भी किसी का ऐसा भी होता है कि उसको मिल जाती है, किसी ने झूठ बोला होता है, किसी का पकड़ भी जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, उसमें थोड़ी कम या ज़्यादा कम कर दी जो कि आपके फादर की जॉब सैलरी थी, और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में है वो थोड़ी अलग है, मीन्स कि बहुत एक बड़ा डिफरेंस हो गया है। आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था जो उसमें थोड़ी अलग है, वहाँ पर अलग है, तो आप वहाँ पर उनको ये भी बता सकते हैं कि जो मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें मैंने गलती से ये लिख दी थी और ये मेरी जो इनकम सर्टिफिकेट है यही मेरी रियल है। आप वहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि जो मैंने ऑनलाइन फिल किया है वो आपकी रियल है, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वही फाइनल होती है जब आपकी इनकम से होती है, अपने फादर की इनकम होती है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि रियली बतानी है, मीन्स कि अगर आपने ऐसा कर दिया है कि आपके फादर की कोई जॉब थी और आपने वो जॉब मेंशन नहीं की है, तो ऐसा भी होता है। कायदे आज़म में एक स्टूडेंट ने एहसास की स्कॉलरशिप ली थी, तकरीबन 2 साल के बाद HEC वालों ने क्या किया कि उनको उसका रिकॉर्ड मिल गया, क्योंकि HEC वाले कभी भी नादरा से जो डेटा होती है वो किसी की भी ले सकते हैं। तो जैसे ही उनको वो डेटा मिली और उनको पता चला कि इस लड़के का जो अबू है वो एक जॉब भी करता है और इसकी इतनी तकरीबन, जाहिर सी बात है जॉब से पता चल जाता है कि तकरीबन उसकी इतनी सैलरी होगी, तो उस स्टूडेंट पर 2 लाख का फ़ाइन लगाया गया था। ये बात रियल है और मुझे खुद मेरे फ्रेंड ने ही बताई थी। तो ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा ना सोचिए कि आपने झूठ बोला और आपको मिल गई और फिर कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको 4 इयर्स मिलती हैं, तो उसके दौरान कभी भी आपकी चेक कर सकते हैं नादरा से डेटा लेकर। तो कोई इतना, अगर सैलरी आपने थोड़ी बहुत कम बताई है वो एक अलग बात है। अगर आपने बताई नहीं कि मेरी अबू सैलरी कुछ जॉब करता ही नहीं है तो ये एक अलग बात होगी, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना है। तो एक और भी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़
में ऐसा होता है कि फॉर्म तो सब स्टूडेंट फिल करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सबको ही मिलेगी। तो आप ऐसा करें, पहले से ही नीट बेस की भी स्कॉलरशिप आती हैं, नीट बेस की, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर दें पहले से ही। तो जैसे अगर आपका यहाँ पर काम नहीं होता तो आपका उसमें काम हो जाए। अगर आपका इसमें काम हो जाता है तो फिर आपको वो खुद ही नहीं देंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, आप कौन सी भी लें, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी बातें हो सकती हैं। सो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सबकी डिटेल से आपको रिप्लाई दे दूंगा। जाहिर सी बात है, हर किसी का अपना अलग से क्वेश्चन होता है, हर किसी ने अलग कुछ डेटा दिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको कम्प्लीटली उसकी रिप्लाई देने को, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं कि आपको किस टाइप की किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।